आप जो है वो डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको मसला बढ़ चुका है। हम देखते हैं अक्सर औकात लोग जो है वो मालिशियों के पास चले जाते हैं, मालिश करवाते हैं और कहते हैं कि मेरी दर्दें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो क्या वहां पे जाना ठीक है? क्योंकि अक्सर औकात कहा जाता है, अक्सर औकात कुछ लोगों को फालिज हो जाता है, उसके बाद मालिश कर दी जाती है और कहा जाता है कि वो मालिश करने की वजह से उनकी वेन्स ऑलरेडी जो है वो प्रेस होती हैं, जब उसको मालिश की जाती है तो वो और प्रेस हो जाती है, मूवमेंट करने की चांसेस और खत्म हो जाते हैं। तो उसका क्या तरीकेकार है ताकि लोगों को सही तरीके से पता चल सके कि जब कोई ऐसा मामला हो तो क्या करना है? अच्छा, मालिश बेसिकली लोग करवाते इसलिए हैं और लोगों की उसके साथ अफेक्शन मोहब्बत इसलिए है कि वो करवाने से मज़ा बढ़ाता है। जब भी ये मसाज करवाते हैं ना, दबवाते हैं, मज़ा बढ़ाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने जिस तरह सर की बात की कि सर अगर हमारा इधर है, उसका वजन 12 पाउंड है, जैसे जैसे आगे जाएगा उसका वजन बढ़ेगा। गर्दन के जो पीछे वाले मसल्स हैं ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। इनका काम ये होता है कि सर को खींच के पीछे की तरफ लेके आए। अच्छा, अब अगर आपका काम इस तरह करने वाला है तो ये मसल मुसलसल सर को खींच के पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं वो मसल टाइट हो जाएंगे। अब उस टाइट मसल में आपको अकड़ाव फील होगा, टाइटनेस है, अकड़ाव फील होगा। अब आपका दिल करेगा कोई इस जगह को मसाज करे, लेकिन जैसे ही कोई मसाज करेगा उस जगह को, उसे नरम करेगा तो वो मसल अकड़े हुए थे, अब वो नरम हो जाएंगे। नरम होंगे तो उसका नेक्स्ट नुकसान क्या होगा कि वो नरम हो गए हैं और वीक हो गए हैं। अब आपका सर बजाय के इधर था, मजीद आगे चले जाएगा, क्योंकि उसको होल्ड रखने वाले मसल्स को हमने नरम कर दिए। अब वो मसल टाइट अकड़े इसलिए हैं कि वो सर को उसके न्यूट्रल अलाइनमेंट में लेके आ रहे हैं। वो मसल वीक हैं, हर कमज़ोर पट्टे में अकड़ाव होता है। हम ये समझते हैं कि हम मालिश करके पट्टे को मजबूत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम मालिश करके मसल को नरम करते हैं। और अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें, दिमाग आपके हर उस पट्टे को टाइट रखता है जो पट्टा कमज़ोर होता है। टाइटनेस, अकड़ाव, खिंचाव आपके पट्टों की कमज़ोरी की वजह से होती है। जबकि हम समझते ये हैं कि पट्टा अकड़ गया, टाइट हो गया, इसे नरम करेंगे तो मालिश करेंगे तो नरम हो जाएगा। अगर आप टाइट मसल की मसाज करेंगे तो वो मसल एक तो रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन ने उसको टाइट किया हुआ है, आप ज़बरदस्ती मल मल के उसको नरम कर रहे हैं, जिसका नुकसान ये होगा कि वो वीक रहेगा और आपका पोस्चर मजीद डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए मालिश जो है, कोशिश करें कि अगर आपको मालिश की आदत पड़ चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ें, नुकसान दें। लेकिन हफ्ते में एक आध दफ़ा हल्का फुल्का मसाज करवाना नुकसानदेह नहीं है। आपके ऊपर मालिश सिर्फ तब करवाना फ़ायदेमंद है अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके मसल में फटीग और टाइटनेस होती है, मसाज करवाएंगे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप जिम जाते ही नहीं, वर्जिश करते ही नहीं, आपको एम ही लैपटॉप पे बैठ बैठ के थकावटें चढ़ी हुई हैं, उसके लिए मालिश मसाज आपको नुकसान देंगी, आपका पोस्चर ख़राब करेंगी। इसलिए कोशिश करें। और मसाज का भी एक ये है कि लोग जब करते हैं बाकायदा तौर पे दबा दबा के उस मसल को मज़ीद नरम करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करें कि जो मसाज है, एक तो बहुत अगर मजबूरी या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तब करवाएं। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते, हल्का फुल्का आप कभी कभार दबवा लिया, लेकिन ये जो डेली की आदत है ये आपको छोड़ना होगी, आपके लिए ज़रूरी है। और मालिश, आपको जो मालिश का दिल कर रहा है, ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका जिस्म कमज़ोर है। आप वर्जिश करके इसको मजबूत बनाएं। और दूसरे जो फालिज के मरीजों की आपने बात की, कि फालिज के मरीजों को जब कहा जाता है ना मालिश करवाएं, तो वो बेसिकली उनको ये कहा जाता है कि वो फिजियोथेरेपी करवाएं। अब वो फिजियोथेरेपी को कहीं ना कहीं रिलेट मालिश के साथ किया गया है, जिसकी वजह से वो जो है ना, हर फालिज के मरीज़ को मालिश की तरफ लगाया दिया जाता है। फालिज में आपके दिमाग का जो हिस्सा आपकी एक साइड को कंट्रोल कर रहा है, उस हिस्से में मसला है, जिसकी वजह से आपकी वो साइड काम करना बंद कर दी है। अब हम इस पे मालिश करें, इस पे सुइयां चुभाएं, इस पे कोई ऐसा लेप मलें, इसने नहीं ठीक होना। जब तक दिमाग से न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन नहीं बेहतर होता, उसने नहीं ठीक होना। तो फालिज के लिए स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी ही दवाई है, फिजियोथेरेपी ही इसका इलाज है। मालिश से कोई उससे फ़ायदा नहीं मालिश से होता। कोई फ़ायदा नहीं होगा।